अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम छंगा मंगा के जंगल के अंदर मौजूद हैं। ख़तरा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे हो सकता है कि आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ किसी किसी जगह पे गाड़ियों का शोर भी आए, गाड़ियों की आवाज़ भी आए, क्योंकि ये जो जंगल हम आपको दिखा रहे हैं ये रायविंड रोड जो है इसके पास से गुज़रता है। यानी रायविंड रोड जो है इस जंगल के इस कोने से बिल्कुल करीब है। यानी कि हम रायविंड रोड से उतर के नीचे छंगा मंगा के जंगल के अंदर इंटर हुए हैं। इसे रायविंड रोड भी कहा जाता है और इसे कोट राधा किशन यानी कच्ची कोठी बोयासल की तरफ ये रोड जाता है। तो उसके पास ही थोड़ा सा आगे जाके हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखें, ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये एक उन्होंने लगाया हुआ है सीमेंट का बना हुआ, इसके साथ एक तार सी लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि पाबंदी है जंगल के अंदर दाखिल होने के लिए, तो लोग जो हैं वो जो लकड़ी काटने के लिए आते हैं, ये देखें, ये मैं पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, ये एक लोहे की तार लगी हुई है। ये तार लगाने का मकसद ये है कि कोई जंगल के अंदर दाखिल ना हो सके, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ से लकड़ी काट के लेके जाते हैं और नाजायज़ तरीके से उसका कारोबार करते हैं। तो जंगल के अंदर दाखिल होने पे पाबंदी है, इसलिए ये तारें वगैरह लगाई गई हैं। तो ये लोग जो हैं ऐसे हैं कि वो तारों को भी तोड़ देते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई नज़र आ जाए तो उसे जुर्माना हो जाता है। लोग जुर्माने से नहीं डरते, लोग जो हैं वो जंगल के अंदर दाखिल होते रहते हैं। तो इस वक्त हम भी जंगल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं छंगा मंगा का जंगल। ये ऐसी जगह है जहाँ पे जंगल की गहराई बहुत ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जंगल जो है अक्सर जगह पे जो है उसकी जगह जो है वो हमवार होती है, यानी कि बराबर होती है। पानी जो है वो सही तरीके से जंगल के अंदर लगाया जाए और दरख्तों तक सही तरीके से पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जब जंगल के अंदर आते हैं तो आपको ऐसा नज़र आएगा, कहीं पे काफ़ी गहराई के अंदर जंगल लगा हुआ है, कहीं पे ऊंची जगह पे लगा हुआ है, कहीं भी आपको खड्डे से नज़र आएंगे। ये देखें, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे जो दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी अगर आए भी तो पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। ये देखें, कहीं पे ऊंची जगह है, कहीं पे जो है वो पस्त जगह है। यहाँ पे बारिशों का पानी ज़्यादातर आता है, या जब ये इसके साथ एक नहर है, नहर का पानी टूटने की वजह से ये इस तरह का माहौल बन गया था कि जगह ऊंची नीची हो गई। तो इस वक्त हम छंगा मंगा के जंगल के अंदर मौजूद हैं और हमारे पास से जो रोड गुज़रता है, रोड के हम बिल्कुल करीब हैं और वो है रायविंड रोड। वहाँ से हम आपको छंगा मंगा का जंगल दिखा रहे हैं। तो ये देखें, आप चाहे सड़क के नीचे उतर के जंगल के अंदर इंटर होते जाएंगे तो आपको घना जंगल ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि शहर के करीब जो जंगल लगाया गया है वो घना नहीं है। वो तो बिल्कुल ठीक ऐसा होगा कि वहाँ पे खौफ नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप जब भी जंगल के अंदर आते हैं, जैसे उन्होंने एक बाउंड्री बनाई हुई, तार लगाई हुई है कि लोग यहाँ से अंदर ना हों, अगर आप उसे क्रॉस करके जंगल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आपको घना जंगल ही नज़र आएगा। ये देखें, ये ऊंची है जगह, कहीं से नीची है, ये देखें, लेकिन ये है कि दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पे पीपल मरवी के दरख्त बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। पीपल मरवी होगी और इस तरह से टाली, पॉपुलर और इस तरह के दरख्त बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये देखें, मैं दोबारा से आपको ये जगह दिखा रहा हूँ। ये वो बाउंड्री लगी हुई है, ये तार लगी हुई है कि उन्होंने लगाने का मकसद यह है कि यहाँ से कोई गुज़र के जंगल के अंदर ना दाखिल हो। तो वो सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, ये देखें, यहाँ पे बाकायदा तौर पे पाबंदी है और तार लगाई गई है कि कोई भी यहाँ से दाखिल ना हो सके। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, जितनी भी पाबंदियाँ लग जाएं वो तो हम तोड़नी पड़ती हैं और तोड़ के हम उनके ऊपर अमल नहीं करते। लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाबंदी जो लगाई जाती है वो हमारे फ़ायदे के लिए लगाई जाती है, लेकिन हम जो हैं हम तो उनकी इजाज़त से या इस तरह से हम दाखिल होते हैं कि वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कौन सी लकड़ी काट रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए लगाई जाती है जो लकड़ी को काटते हैं, नाजायज़ तरीके से जंगल को काट के लेके जाते हैं। तो ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं छंगा मंगा जंगल। ये देखें, बहुत ही घना जंगल है ये। अगर आप इस जंगल के अंदर आते हैं तो आप थोड़ा सा आगे का जंगल के अंदर जाएंगे तो आप रास्ता जो है भटक जाएंगे, आपको रास्ते की पहचान नहीं रहेगी। आप इसी जंगल के अंदर चक्कर लगाते रहेंगे, जिस रास्ते से आप जाएंगे घूम के फिर वहीं पे आ जाएंगे, फिर वहीं पे आ जाएंगे। अगर आप इस जंगल के अंदर पहली दफ़ा आ रहे हैं, अगर आप पहले जंगल के अंदर आ चुके हैं, जंगल को जानते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा।
ये देखिए ये छोटा सा नाला बनाया गया जिसके ज़रिए से पानी दिया जाता था इस जंगल को। यहाँ पे जो जंगल लगाया गया क्योंकि ये गहराई के अंदर है और यहाँ तक पानी जो है ना वो पहुँचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है कि हमारी वीडियो के अंदर गाड़ियों वगैरह की आवाज़ आए, क्योंकि बिल्कुल साथ ही रोड मौजूद है जिसे रायवंड रोड कहा जाता है। छांगामांगा से अगर आप रायवंड जाना चाहते हैं, बोयासल जाना चाहते हैं या कोट राधा किशन जिसे कच्ची कोठी भी कहते हैं उधर जाना चाहते हैं तो वो रोड बिल्कुल पास ही है। तो उससे हम नीचे उतर के जंगल के अंदर एंटर होकर आपको छांगामांगा का जंगल दिखा रहे हैं। ये देखें ये छांगामांगा का जंगल है। ये देखें ये आपको एक जगह के नज़र आ रही है। यहाँ पे जानवर जो है ना वो अक्सर छुप के बैठे होते हैं। ये ऐसी झाड़ियाँ हैं। ये देखें ये नीचे उन्होंने ऐसे, अगर हम नीचे होकर दिखाएं, ये देखें मैं नीचे बैठ के दिखा रहा हूँ। ये जगह बनी हुई है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई। यहाँ पे जानवर जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं। इस वक्त तो जानवर मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला हमें बचाए, लेकिन हो भी सकता है कि जानवर यहाँ पे कहीं जगह पे मौजूद हों। तो ये ऐसी झाड़ियाँ हैं जिनके नीचे जानवर जो अपना घर बना के बैठते हैं गर्मी से बचने के लिए, या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों से डरते हैं तो वो अपने आप को छुपा के तो ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं। और इन्हें इंसानों से भी ख़तरा होता है, इंसानों से भी डरते हैं। ये देखें यहाँ पे कीकर के दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं। छांगामांगा का जंगल है, जंगल के अंदर कीकर के दरख्त भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फलाई की यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है। कीकर जो देसी कीकर जिसे कहते हैं उसके दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। लोग यहाँ से मसवाक वगैरह बना के लेके जाते हैं। और फलाई जो है जिसकी मीठी मसवाक होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सुख चैन के दरख्त मौजूद हैं। तो लोग यहाँ पे दरख्तों की जो मसवाकें लेके जाते हैं, मसवाक ले जाके उसका कारोबार भी करते हैं। तो ये देखें कितनी ऊंची जगह है। ये हम ऊपर को चलते हैं, ये देखो हम ऊपर को जा रहे हैं। पहले हम गहराई के नीचे थे, गहराई में थे, तो अब ये देखें वो ऊपर हमें पेड़ नज़र आ रहे हैं। हम गहराई में खड़े हुए हैं। ये हम ऊपर आस्ता आस्ता ऊपर को जा रहे हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि ये जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे गहराई के अंदर भी जंगल लगाया गया है और ऊंची जगह भी है। ये साथ नहर है, ये नहर है, ठीक है, ये नहर है जिसका पानी भी आपको सामने नज़र आ रहा है। ये नहर है, हम नहर के किनारे के ऊपर मौजूद हैं। ये देखें ये दरख्त हैं, ये दरख्त जो हवा के दबाव को बर्दाश्त ना करने की वजह से गिर जाते हैं। ये देखें ये काफ़ी दरख्त गिरे हुए हैं। जब हवा तेज़ आती है तो जंगल का हमें ये फ़ायदा है कि ये हवा के दबाव को जो है वो कम कर देते हैं, जिससे घरों का नुकसान बहुत कम होता है। तो जब ये तेज़ हवा आती है तो दरख्त जो हैं वो गिर भी जाते हैं। लेकिन छांगामांगा के जंगल के अंदर ये भी पाबंदी है कि आप गिरा हुआ दरख्त जो है उसे काट के अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकते। ये देखिए दरख्त आपको गिरे हुए मिल रहे हैं। अगर कोई बंदा भी जंगल के अंदर आके ये गिरे हुए दरख्तों को भी जो सूख चुके हैं उन्हें भी पकड़ के काट के लेके जाता है तो उसे भी जुर्माना हो जाता है, हत्ता कि उससे का पर्चा वगैरह भी हो जाता है, उसके ऊपर केस किया जाता है, क्योंकि ये जुर्म है। तो जंगल के अंदर पहली बात तो वो दाखिल नहीं होने देते। अगर आप दाखिल होते हैं तो फिर आपको लकड़ी काटने की या लकड़ी लेके जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें हम इस वक्त नहर के किनारे के ऊपर पर जा रहे हैं। हम वापस जा रहे हैं, सड़क की तरफ जा रहे हैं। पास ही वो सड़क है जिसे पास ही वो रोड है जो रायवंड रोड जिसे कहा जाता है, जो छांगामांगा से आपको रायवंड की तरफ लेके जाता है, कोट राधा किशन यानी कच्ची कोठी की तरफ लेके जाता है, बोयासल की तरफ लेके जाएगा। और ये रोड जो है ये आपको लाहौर की तरफ भी लेके जाता है। ये देखिए हम रोड के पास आ चुके हैं, बिल्कुल रोड के हम करीब आ चुके हैं। ये देखिए ये ऊपर रोड है और नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दरख्त रोड के साथ भी गिरे हुए हैं, नीचे दरख्त गिरे हुए हैं, टूटे हुए। ये देखें कितने दरख्त पड़े हुए हैं, ठीक है। लोग इसे इसलिए यहाँ से लेके नहीं जाते क्योंकि पाबंदी है, जो भी लकड़ी लेके जाता हुआ पकड़ा जाए, जो भी लकड़ी काटता हुआ पकड़ा जाए उससे जुर्माना होता है और काफ़ी अच्छा खासा जुर्माना होता है। तो
तो ये जुर्माना जो है ये जंगल की हिफाजत के लिए किया जाता है। अगर ये जुर्माना माफ़ कर दिया जाए या लोगों को कुछ ना कहा जाए और पाबंदी ना लगाई जाए, तो जिस तरह का ये पाकिस्तान है, जिस तरह के पाकिस्तान के लोग हैं, जिस तरह के हम हैं, हम तो 2 दिन के अंदर ही ये जंगल को ख़त्म कर देंगे। इस जंगल को काट के अपने इस्तेमाल में ले जाएंगे, फर्नीचर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हुकूमत का ये कदम बहुत ही ज़बरदस्त कदम है, बहुत ही खूबसूरत है कि उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ पे शिकार करने के ऊपर भी पाबंदी है। यहाँ पे आप आके शिकार नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते। हाँ, कुछ लोग चारा वगैरह लेके जाते हैं अपने जानवरों के लिए, तो वो चारा जो है वो यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन मखसूस किस्म का जो चारा वो लेके जा सकते हैं। कुछ चारे ऐसे हैं जो दरख्तों के ऊपर से उतार के टहनियाँ तोड़ के लेके जाना वो भी मना है। हमने ये अज़्म किया है कि आपको छंगा मंगा का जंगल पूरे का पूरा दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें, क्योंकि हम आपके लिए छंगा मंगा जंगल के अंदर से वीडियो लेके आते हैं।